नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 8 मई 2023 और आज आपका पेपर था मैथ का सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका भी हमने एनालिसिस आपको कराया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उनको डिटेल में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जो कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया हिंदी में, सगुण का विलोम क्या होता है। तो सगुण का बच्चों विलोम हो जाएगा निर्गुण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजर का पर्यायवाची शब्द है। तो कुंजर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। हाथी होता है, गज, गजराज, गजेंद्र, हस्ती, मदकल, मतंग, गयंद, करेंद्र, और फिर होता है दंती, वितुंड हो गया, इरावत हो गया, करी हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे हाथी के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात बोली गई है। तो यहाँ पर जो नया पाठ्यक्रम होने वाला है नई शिक्षा नीति का, वो होगा 5+3+3+4 का। ठीक है, यानी कि जो पहले 5 साल होंगे, ठीक है, उसमें क्या करेगा बच्चा, पहले 3 साल आंगनवाड़ी में पढ़ाई करेगा और उसी के 2 वर्ष किसमें करेगा, पहली और दूसरी क्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 साल होंगे यहाँ पर वो पढ़ाई करेगा 3, 4, 5 क्लास में। नेक्स्ट 3 साल जो होंगे वो करेगा 6, 7, 8 में पढ़ाई। फिर ये जो 4 साल होंगे यहाँ पर पढ़ाई करेगा 9th में, 10th में, 11th में और 12th में। तो ये होगा यहाँ पर 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। पहला जो 5 होगा इसको 3+2 में यहाँ पर डिवाइड आपको करना है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये करता है समावेशी शिक्षा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है। तो यह है जेंडर पक्षपात का उदाहरण। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे से संबंधित। तो प्याजे ने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करना सीख जाता है। तो ये सीख जाता है संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, 4 अवस्थाएं यहाँ पर प्याजे के द्वारा बताई गई थी। तो कौन कौन सी हैं वो। पहली है संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। फिर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष के बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। स्नो का सिनोनिम हो जाएगा आइस, लव का यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा हेट, मध्य प्रदेश का राजकीय फल हो जाएगा आपका आम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग में ए डैश, यहाँ पर खाली स्थान था, बी ए, फिर डैश है, फिर यहाँ पर बी ए, फिर है बी। तो यहाँ पर बी ट्रिपल बार यहाँ पर भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया गया था ए, यहाँ पर खाली स्थान है तो ये एक बी आ जाएगा पहला वाला। फिर यहाँ पर आगे दिया गया है बी ए, फिर दिया गया है डैश, तो फिर दूसरा वाला बी यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, बी ए फिर दिया गया है। ठीक, फिर डैश दिया गया है आगे, यहाँ पर डैश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डैश नहीं है, फिर डैश था, फिर यहाँ पर बी भर जाएगा, फिर बी भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 दिया है, फिर 9, फिर 16, फिर 25 और फिर खाली स्थान। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है बच्चों, फिर है ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर यहाँ पर भर देंगे 6 का स्क्वायर 36। तो 36 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। ठीक है, तो इसके बराबर होता है 4ab। ठीक है, तो 4ab ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर 867 दिया गया है और b की जगह 289 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ab,
ठीक है, और ए बी यहाँ पर नीचे दिया गया है पहले से ही, जैसे कि यहाँ पर दिया था। तो ए बी से ए बी यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 ए की जगह 8 6 7 इंटू में बी की जगह क्या दिया गया है 2 8 9, तो 2 8 9 और बटे में 8 6 7 इंटू 2 8 9, तो 2 8 9 से 2 8 9 खत्म, 8 6 7 से 8 6 7 खत्म, आंसर आपका आ जाएगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये फार्मूला आपको अप्लाई करना था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर यहाँ पर 65 दी गई है, इंटू में 6 की पावर 41, इंटू में 3 की पावर 57। ये था आपका यहाँ पर सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे सवालों को ट्रिक के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 4 से भाग दिया जाता है घातों में। तो 4 से अगर हम भाग देंगे 65 में, जो घात दी गई है 7 की, तो यहाँ पर ये जाएगा कितनी बार 16 चौके 64, यानी कि 16 बार पूरा पूरा चला जाएगा। एक यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा, वही यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, फिर इंटू में 6 की पावर क्या हो जाएगी 41 में, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा, एक घात यहाँ भी बचेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 57 है, तो 57 में जब 4 से भाग देंगे तो 14 चौको 56 होता है, यहाँ पर भी घात 1 बचेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर इकाई का अंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। तिछक 18 और 18 सत्ते क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, 6 यहाँ पर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 से 100 तक संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये होती हैं टोटल 25। अभाज्य संख्याएं किन्हें बोला जाता है? तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम जो है अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग 1 को बोलने लगते हैं। 1 ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर भूल जाइएगा। 2 से यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो प्रारंभ होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से ये जो टोटल संख्याएं हैं 1 से 100 तक की, ये टोटल हैं 25। ठीक है, तो 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, पूछा है कि 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो बच्चों स्थानीय मान क्या होता है उसके स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी गई है 867943, तो 7 यहाँ पर कहाँ है इस स्थान पर है। तो स्थानीय मान सबसे पहले निकालेंगे, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी कि ये 7वें हजार पर है। ठीक है, माइनस करना है, अंतर पूछा गया है, अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई जात है तो वो कभी बदलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 है उसका जो जातीय मान होगा वो भी 7 होगा। ठीक है, ये कभी भी बदलता नहीं है। अगर यहाँ पर हम पूछ लें कि यहाँ पर 8 का, जैसे कि 8 ये लिखा है, 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो फिर हमें इकाई दाही वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 7000 से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6993। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो 66 और जब 34 को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 66 में से जब हम 34 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गया तो बचा आपका 2, 6 में से 3 गया तो बचा आपका 3, तो 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 और 32 का यहाँ पर हमें गुणा करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमें ट्रिक से करना होगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, ये जो 1/2 है ये ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है सही से, टाइपिंग मिस्टेक है। सवाल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 1 सही 1/2 है, फिर प्लस में फिर 1 1, फिर इसका 1 सही यहाँ पर 1/2 ये हो गया, फिर प्लस में 3 बार 1 1 है, फिर 1 सही ये फिर हो गया, इस तरीके से प्लस 1 1 1 1 4 बार है, और इसका 1/2, ये यहाँ पर पूरा सवाल है। तो इसमें ट्रिक क्या लगती है कि यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 दिया है ये 1 बार है, फिर ये 2 बार है, फिर ये 3 बार है, फिर ये 4 बार है।
तो 1 2 3 को हमें ऐसे ही लिख देना है 1 2 3। लेकिन जो ये 4 लिखा है इसमें क्या करना होता है कि जो 1/2 हम यहाँ पर छोड़ा है, 1/2 हमने यहाँ पर छोड़ा है, 1/2 हमने यहाँ पर छोड़ा है, 1/2 हमने यहाँ पर छोड़ा है। यानी कि ये आधा और आधा मिलकर बन जाएगा 1, ये आधा और आधा मिलकर बन जाएगा 1। समझ में आ गया? तो 4 में ये 1 और 1 जुड़ जाएँगे तो ये हो जाएँगे 2 मिलाकर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है? तो 1 2 3 तो पहले ही आंसर था और 6 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1236। समझ में आ गया? नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो ऐसे सवालों में बच्चों आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर शेष बच रहा है, जैसे कि 47 शेष बच रहा है और फिर आगे लिखा है कि अगर हम 15 से भाग दें तो कितना बचेगा? तो डायरेक्ट क्या करना है, जो शेष बच रहा है यहाँ पर 47, इसी को जो है 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से जब हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो 15 तियां 45, 2 यहाँ पर आपका शेष बचेगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर दिया गया है 5 बार, लेकिन आगे यहाँ पर डॉट 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 नहीं दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है, 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है तो 2 की पावर हो जाएगी 5। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 5 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 5 बार गुणा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 5 की पावर 32 नीचे हो जाएगा और 1 घटाकर ऊपर लिख देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये है आपकी ट्रिक, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सही 31/32। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 671 और डैश लगा है यहाँ पर स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होती है बच्चों, तो उसके जो अंक दिए गए हैं इनके अंकों का योग जो होगा वो 9 से पूर्णतया डिवाइड होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? 9 से पूर्णतया डिवाइड होगा। तो यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं, 6 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29। अब यहाँ पर अगर हम 9 से भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो स्टार में क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें इसको क्या बनाना है, 9 के पहाड़े में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 29 से ज़्यादा हो। ज़्यादा क्यों हो? क्योंकि अभी एक संख्या यहाँ पर स्टार की जगह और हमें लेनी है जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो 9 से कटेगा 36, तो 36 बनाने के लिए इसमें हमें 7 जोड़ना होगा, तो 7 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो ये होती है 2। ठीक है, अगर सम अभाज्य संख्या भी पूछा जाता तो भी आपका राइट आंसर 2 ही होता। क्लियर? तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे मैथ के पेपर में। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।